एविडेंस ऑफ पावरफुल सिविलाइजेशन। आज हम इंसान टेक्नोलॉजिकली जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और पिछले 100 सालों की तुलना में आज हमारी दुनिया जितनी एडवांस्ड हो चुकी है, अगर हम अपने आज के इस दौर की तुलना 100-200 साल पहले के समय से करें तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में आज जो सिविलाइजेशन है वो 200 साल पहले की सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। एंड इनफैक्ट आज की सिविलाइजेशन कई मायनों में हमारे पूर्वजों से एक अलग ही प्रजाति नजर आती है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हजारों साल लगे हैं, बल्कि हमने तो मात्र कुछ 100 सालों में ही आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। हमें ऐसा लगता है कि हम इंसानों को अपनी असीमित क्यूरियोसिटी के कारण ही मात्र कुछ 100 सालों में ही हमने आज की टेक्नोलॉजी को विकसित करके बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, पर असल में सच कुछ और ही है। हमारी ये सफलता गैलेक्टिक स्केल पर बहुत ही छोटी है। दोस्तों, मानव जाति और कितनी ज्यादा एडवांस हो सकती है और इसे सुपर एडवांस बनाने में कितना समय लगेगा, क्या हम इंसानों की आने वाली टेक्नोलॉजी सुपर इंटेलिजेंस एंड सुपर नेचुरल लाइफ की ओर इशारा करती है, और भविष्य में आने वाली एलियन सिविलाइजेशन हमारी वर्तमान सिविलाइजेशन से कितनी ज्यादा एडवांस होगी? हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जब दुनिया में मौजूद तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछले 100 सालों में हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हासिल किया है। अब तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम इसके और आगे जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत हो? क्या होगा अगर यदि हमारी सारी सफल टेक्नोलॉजी सिर्फ भ्रम के अलावा और कुछ ना हो? सिविलाइजेशंस लेवल का मेजरमेंट करने वाले कार्दाशेव स्केल के अनुसार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आधार पर सिविलाइजेशंस 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। कार्दाशेव के अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन में लोग अपने प्लैनेट पर उपलब्ध सभी तरह के एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करने में केपेबल होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सिविलाइजेशन एक और लेवल ऊपर होगी और एक पूरे स्टार की एनर्जी का यूज करने में केपेबल होगी। बेसिकली ये पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकेगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ये सिविलाइजेशन एक कंप्लीट गैलेक्सी के एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करने में केपेबल होने के साथ ही स्टार्स को अपनी जगह से मूव कर सकेगी और ब्लैक होल को स्टार्स से फीड करके एनर्जी यूज कर सकेगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन इससे भी कई गुना आगे बढ़कर अपना खुद का यूनिवर्स बनाने में सफल होगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्केल के अनुसार अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सुकून की बात यह है कि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन पर भी नहीं हैं, तो आखिर इस स्केल पर हम कहां हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, यदि हम हर साल 3% एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाते जाएं, तो लगभग 100 से 200 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे। एक बार जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर पहुंच जाते हैं तो हम सूरज की रोशनी और हवा की सारी एनर्जी का यूज करने में सक्षम होंगे। मौसम हमारे कंट्रोल में होगा। हम भूकंप और ज्वालामुखी को आल्टर कर सकेंगे। हम पानी पर फ्लोट करने वाला शहर बना सकेंगे। ये सब कुछ सुनने में किसी सुपर पावर से कम नहीं लगता है, लेकिन ये टाइप 2 सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की पूरी एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकेगा और इसे अचीव करने के लिए डायसन स्फीयर या डायसन रिंग जैसे आइडियाज मौजूद हैं। इस आइडिया के अकॉर्डिंग डायसन स्फीयर या डायसन रिंग एक मेगा स्ट्रक्चर होगा जिसका निर्माण किसी स्टार के चारों ओर किया जाएगा। ये मेगा स्ट्रक्चर स्टार से निकलने वाली सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टाइप 2 सिविलाइजेशन तक डिलीवर करेगा। स्टार से एनर्जी हासिल करने का एक और तरीका है जिसे स्टार लिफ्टिंग कहते हैं। संभवतः टाइप 3 सिविलाइजेशन ये जानती होगी कि किसी स्टार से मटेरियल को कैसे निकालना है और इसे कैसे स्पिनिंग ब्लैक होल के अर्गोस्फीयर में डालना है। अर्गोस्फीयर ब्लैक होल के बाहर के आसपास का क्षेत्र होता है। ब्लैक होल के आसपास इस क्षेत्र में मटेरियल भेजकर आप बहुत अधिक गति से वापस एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस से एक ब्लैक होल में से 29% एनर्जी निकाली जा सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन यानी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी टाइप 2 सिविलाइजेशन के जैसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी ज्यादा बड़े गैलेक्टिक स्केल पर करती है। इसमें पूरी गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स के आसपास के डायसन स्फीयर से भर जाएंगी। नए प्लैनेटरी सिस्टम आर्टिफिशियली बनाए जाएंगे और इन प्लैनेटरी सिस्टम्स की एनर्जी सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में ये प्रैक्टिकली अमर हो जाएंगे और केवल एक चीज जो इनके अस्तित्व के लिए खतरा होगी और वो होगी स्टार्स में होने वाला विस्फोट, सुपरनोवा। हम इंसानों को टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में कम से कम 1 लाख साल और टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में 1 मिलियन साल भी लग सकते हैं।
पर क्या आज के समय में ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है? इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से स्पेस में हमें इसकी एक्टिविटी जरूर दिखाई देती। नासा के अनुसार पिछले 2 दशकों में हमें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 4000 प्लैनेट्स ऐसे मिले हैं जो कि पृथ्वी की तरह ही है और उस पर लाइफ के पॉसिबल होने की संभावना भी है। अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 400 बिलियन स्टार्स हैं एंड इन स्टार्स की ऑर्बिट में भी बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होने के चांसेस हैं। तो क्या इनमें से किसी भी प्लैनेट पर एलियंस मौजूद नहीं हैं? और अगर हैं तो हमें अभी तक ऐसी सिविलाइजेशन का कोई सुराग क्यों नहीं मिलता है? फर्मी पैराडॉक्स ऐसी ही एक थ्योरी है जो इन सब चीजों के बारे में बात करती है। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार एलियंस लाइफ मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस कारण से हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे एक पहलू ये भी हो सकता है कि हमने दूसरी सिविलाइजेशंस को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत ही ना की हो। हमारी मशीनें केवल रेडियो और टीवी एमिशंस की फ्रीक्वेंसीज को पकड़ने तक ही सीमित हैं और समस्या ये है कि हमारी मशीनें जिन सिग्नल्स को कैच कर सकती हैं वो सिग्नल सिर्फ टाइप 0 सिविलाइजेशन ही बना सकते हैं। यूनिवर्स में रहने वाले सिविलाइजेशंस टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन हो सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि इनके द्वारा भेजे गए एडवांस सिग्नल्स को कैच करने के लिए हमारे पास कोई मशीन ही ना हो। हमारा यूनिवर्स काफी विशाल है और सिर्फ इसलिए कि हम किसी सिविलाइजेशंस को खोजने में सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे वहां नहीं हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट अक्सर विभिन्न प्रकार के इंफ्रारेड एमिशंस और उनके वेस्ट को अपने ऑब्जर्वेशन का आधार बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के पास न सिर्फ अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजीज हो, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस को छिपाने का एक तरीका भी खोज लिया हो? और यदि ऐसा है तो इस समय हम कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिसे हमें अभी नहीं खोजना चाहिए, और जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के किसी भी संकेत को खोजने में लगातार असफल हो रहे हैं तो हमें इसे ढूंढने के बजाय इसके ढूंढने के लिए क्या मिसिंग है इसके बारे में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि यदि टाइप 3 सिविलाइजेशन कहीं बाहर मौजूद है और अगर ऐसा है तो ये गैलेक्सी में उपलब्ध सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेगी और अपनी सारी पावर सप्लाई को खत्म कर देगी और कुछ भी नहीं छोड़ेगी। स्पेस में कुछ ऐसे खाली क्षेत्र भी हैं जो बिल्कुल खाली हैं और यही खाली क्षेत्र एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन इस थ्योरी को बाद में रिफ्यूज कर दिया गया था। हालांकि फिर भी वैज्ञानिकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने काफी रिसर्च की लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। अगर हम इसमें हमेशा ऐसे ही असफल होते हैं तो एक और सवाल उठता है, क्या पता हम धरती पर गलत समय पर आए हों। एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार इंटेलिजेंट लाइफ आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया हो। ये अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन अगर पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन मौजूद हो सकता था तो यूनिवर्स में कहीं और एक ही समय में इंटेलिजेंट लाइफ क्यों नहीं हो सकता? हम सभी एक ही पूर्वज से आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के प्रति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या हमसे कई गुना एडवांस सिविलाइजेशन अपनी जिंदगी में हमारे सिविलाइजेशन की दखल को बर्दाश्त करेगी? वो हमारा नाश नहीं कर देगी? आज हम अपने प्लेनेट के रिसोर्सेस को खत्म करने से डरते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की मृत्यु यानी सुपरनोवा से डरेगी और टाइप 3 सिविलाइजेशन को इस बात की चिंता होगी कि यूनिवर्स की मृत्यु से कैसे बचा जाए। लेकिन अगर हम कार्दाशिव स्केल के ब्रॉडर वर्जन को देखें तो टाइप 4 या टाइप 5 सिविलाइजेशन के लिए खतरे और चिंता की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये अपना खुद का यूनिवर्स बनाने में सक्षम होंगे। एक फिजिसिस्ट के अनुसार लेबोरेटरी में एक बेबी यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए लगभग 1000 ट्रिलियन डिग्री एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि ऐसी सिविलाइजेशंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि टाइप 4 सिविलाइजेशन के स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल है, पर अगर ऐसा होता है तो टाइप 4 सिविलाइजेशन वास्तव में हर उस चीज की क्रिएटर बन जाएगी जिसके बारे में हमने न कभी सोचा होगा या कल्पना की होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रहा हो और जब हम उनके जितने विकसित हो जाएं, वे तब हमसे मिलें, या फिर उन्होंने पहले ही हम तक पहुंचने का फैसला कर लिया हो। लेकिन ब्रह्मांड के दूसरे कोने से यहाँ तक पहुंचने में उन्हें सैकड़ों हजारों साल लगें। एट द एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट ये सब बस हमारी इमेजिनेशन हो, एक्चुअल में कोई दूसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही ना करती हो, और अगर एग्जिस्ट करती भी होगी तो वो कोई एलियन नहीं होंगे जिनके बारे में हम सोच रहे थे। ये हम फ्यूचर में खुद होंगे, द सुपर ह्यूमन बीइंग्स। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्स में एलियन मौजूद हैं या नहीं? अगर हाँ तो वो हम तक कब पहुंचेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।